दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। अब देख रहे हैं मतअभिमत। नगर निकाय चुनाव को लेकर सुनील कुमार ने जो याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसका निस्तारण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उच्च न्यायालय में जाइए, फ्रेश याचिका दायर कीजिए और 4 महीने के अंदर इसकी सुनवाई करके इसका डिसीजन देने का भी निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को दिया था। लेकिन यह मामला कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा आप इसी से कर सकते हैं कि यूपी में जो नगर निकाय चुनाव हो रहा है उसको लेकर जो याचिकाएं दायर की गई थी लखनऊ हाई कोर्ट में, वहाँ भी अपने ऑर्डर में सुनील कुमार के इस मामले का जिक्र किया गया था। और इसका जिक्र अभी 4 तारीख को पटना हाई कोर्ट में जब जातीय गणना को लेकर जो याचिका दायर की गई थी उसकी सुनवाई हो रही थी, उसमें भी इसका जिक्र आया। और मैंने जब उस ऑर्डर शीट को पढ़ा तब देखा कि पेज नंबर 14 और 15 में सुनील कुमार के मामले का जिक्र किया गया है। क्या है उसमें, यह भी जानने वाली बात है। जब इसकी जानकारी हमने ली तो जो बातें सामने आई उससे ये लगा कि निश्चित रूप से सरकार या सरकार का जो पक्ष है वो हमेशा बैकफुट पे रहा है, या यूं कहें कि अपनी गलतियों को छुपाने में ही उसकी सारी ऊर्जा समाप्त होती जा रही है। जातीय गणना को लेकर जो याचिका दायर की गई थी, जिसका नंबर है 5542/2023, ये यूथ फॉर इक्वलिटी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है। इसके साथ ही और भी कई मामले की सुनवाई हुई थी, जिसमें CWJC 4642 अखिलेश कुमार, 4650 एक सोच एक प्रयास, 6505 रेशमा प्रसाद और 6506 मुस्कान कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार था। इसमें जब सुनवाई होने लगी तो मामला ये आया कि इस सर्वे के दौरान, इस जातीय गणना के दौरान जाति, धर्म, आय आदि जो पूछा जा रहा है, ये प्राइवेसी पर कहीं ना कहीं जो प्राइवेसी का अधिकार है उसका हनन होता है। इस पर जो महाधिवक्ता हैं PK साही, उन्होंने कहा कि हुजूर ऐसा है कि सुनील कुमार वर्सेज स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार PLJP 428/2022 की सुनवाई हाई कोर्ट में हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि ट्रिपल टेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसका पालन किया जाए, और उसमें भी इन्हीं सब बातों की जानकारी लेनी पड़ती है। साथ ही उन्होंने यह कहा कि हम 37% आरक्षण अभी दे रहे हैं। उस 37% में 13% महिलाओं का है, 20% OBC को दे रहे हैं। अब इस सर्वे के बाद, ये जब सर्वे हो जाएगा उसके बाद हम और भी चाहते हैं कि 13% और दें और उसको 50% पर ले आए, मतलब 37% हम OBC को देना चाहते हैं आरक्षण। अब इस मामले को लेकर एक स्थिति सामने आई। स्थिति सामने ये आई कि अगर आप ऑलरेडी सर्वे कर चुके हैं तो फिर अब ये जातीय जनगणना करने का कोई मामला नहीं बनता है, पहली बात। दूसरी बात कि उन्होंने कहा कि जब सर्वे हो जाएगा तब हम 13% और बढ़ाएंगे। सर्वे हो जाएगा तो इसका मतलब कि आपने ट्रिपल टेस्ट को लेकर जो सर्वे करना था वो नहीं किया। अगर वो सर्वे किए रहते तो आपके पास वो सारा डाटा, वो सारा जो आंकड़ा है वो आपके पास होता। इस तरह यूं कहें कि खुद महाधिवक्ता ने अपने तर्क से ही अपनी जो दलीलें दी उसी से खुद फंसते चले गए, और उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि ट्रिपल टेस्ट जैसा कुछ भी नहीं किया गया है। ये पेज नंबर 13 और 14 में क्या इसको लेकर कहा गया है, इसको भी सुनिए। द लर्नेड एडवोकेट जनरल asserts that on the question of privacy, it is to be mentioned that there is no law prohibiting the disclosure of the cost of the exercise for survey carried by the state of Bihar. In the Indian context, it cannot be said that disclosure of cost is violation of privacy, especially when
the same is disclosed for the purpose of reservation and availing benefits of welfare scheme by the citizens themselves voluntarily. It is also pointed out that the Honorable Supreme Court has laid down the triple test which has been noticed by the division bench of this court in Sunil Kumar versus State of Bihar 2022 PLJR 248. The determination of ratio of representation of local bodies is one of the triple test of satisfied which definitely there should be the survey in the manner in which it now be conducted. In this context, it is pointed out that as of now only 37% reservation is provided for election to the local self-government institutions with 50% horizontal reservation for women. Only extremely backward classes have been granted 20% reservation out of 37%, and there remains 13% to determine, which necessarily there should be a caste survey which alone could bring the realization of proportionate political representation of various classes and categories. It is emphasized that after 75 years of independence, the ideal situation of equality still eludes the nation, that the right of privacy in the balancing scale of social welfare has to take an back seat. ये बातें कही गई हैं, इसका सीधा ये समझा जाए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ट्रिपल टेस्ट के निर्धारण की बात की थी, जो सुनील कुमार बनाम बिहार राज्य जो PLJR 248/2022 था, इसमें न्यायालय के खंडपीठ द्वारा इसे देखा भी गया था। स्थानीय निकायों के प्रतिनिधित्व के अनुपात का निर्धारण के लिए ट्रिपल टेस्ट का परीक्षण करना था, और इस संदर्भ में ये बताया गया है कि अभी तक केवल 37% आरक्षण है स्थानीय स्वशासन के चुनाव के लिए जो प्रदान किया गया है। महिलाओं के लिए 50% क्षैतिज आरक्षण करने हैं। अति पिछड़ा वर्ग के लिए को 20% आरक्षण दिया गया है। 37 में से 13 रहता है। अनिवार्य रूप से एक जातीय सर्वेक्षण होना चाहिए, उसके बाद ही यह 13% दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसका मतलब कि आपने पहले जो EBC के लिए करना था सर्वे, वो नहीं किया, आपके पास डाटा नहीं है, और इसीलिए आप कह रहे हैं कि पहले से हम 37% देते आ रहे हैं। मतलब कि ट्रिपल टेस्ट के बाद आपके आरक्षण का जो रेशियो था न बढ़ा न घटा, पूर्व का ही रहा। मतलब कि आपने वो नहीं किया। माने इसको अगर कहा जाए तो इसका लब्बो-लुआब यही है कि ट्रिपल टेस्ट की बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि सर्वे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और अब जातीय गणना जो हो रही थी उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम 37% OBC को देंगे, जो अभी 20% दिया जा रहा है। मतलब कि 50% इसे पूरा किया जाएगा। तो कहने का मतलब कि खुद वो अपने दलीलों से कहीं ना कहीं फंसते दिखे इस मामले को लेकर। इस पर हमारी बात सुनील कुमार से भी हुई, उन्होंने भी कहा कि बुरी तरह सरकार इसमें अपना जो पक्ष रखी है उसमें खुद फंस गई है। हालांकि वो मामला जातीय जनगणना का लेकर था, लेकिन वहाँ भी ट्रिपल टेस्ट और सुनील कुमार के इस वाद पर पूरी तरह चर्चा हुई। इसको लेकर देखिए, जो बार बार नगर निकाय चुनाव हो या फिर आप देखिए BPSC का मामला था उसमें, या फिर अभी जातीय जनगणना के मामला में, हर मामले में कहीं ना कहीं राज्य सरकार हारती जा रही है, या यूँ कहें कि हमेशा बैकफुट पे रही है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कल मैं देख रहा था तो एक अधिवक्ता है अरुण कुमार कुशवाहा, उन्होंने जो कहा वो अभी कोट करने वाली है। उन्होंने कहा कि ये जो नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने ऐसे लोगों को रखा है जो उनके विधि सलाहकार हैं, जिनको संविधान का कोई ज्ञान नहीं है,
और वो इस तरह की राय देते हैं जिसमें हमेशा सरकार फंसी जाती है। इनके जो सरकारी वकील हैं, जो एडवोकेट जनरल है ललित किशोर उस समय थे, अभी पीके शाही हैं, हमको तो लगता है कि इन लोग को साधारण भी संविधान का ज्ञान नहीं है। बिल्कुल डुबा के ही न रखा है। एक रिक्शा चलाने वाला से भी बदतर सलाह दिया जा रहा है बिहार सरकार को। उन्होंने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि नीतीश कुमार खुद आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। बाहर से जब राजद को नहीं तोड़ पाया गया तो वो भीतर आ गया और इस तरह का डिसीजन सब दे रहा है जिसमें सरकार लगातार फंसती जा रही है और धीरे धीरे राजद की स्थिति खराब होती चली जाएगी। अब इतना बड़ा आरोप अरुण कुमार कुशवाहा ने लगाया। पहले भी हमने कई बार कहा है कि नीतीश कुमार आरएसएस और बीजेपी के ही भेजे हुए दूत हैं जो आ करके यहाँ पर डैमेज कर रहे हैं लालू प्रसाद एंड कंपनी को। लालू प्रसाद की जो आरजेडी है उसको इन्होंने ट्रैप करवाया है आरएसएस और भाजपा वालों ने कि बाहर से आप डैमेज नहीं कर सकते तो अंदर घुसो और अंदर घुस के ऐसा ऐसा काम करो कि सरकार की बदनामी हो और आने वाले भविष्य में जो है बीजेपी का डंका बजे। ये सब हो रहा है। ये क्लिपिंग भी मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सारे मामले को अगर देखा जाए तो शुरू से ही राज्य सरकार जो निर्णय लेती रही है और ऐसे सभी निर्णयों पर विधिक सलाहकार से सलाह लिया जाता है, जो उनके महाधिवक्ता हैं उनसे बात की जाती है, कानूनन पक्ष लिया जाता है, लेकिन कभी भी ढंग से कानूनन पक्ष नहीं लिया गया, नहीं दिया गया। और यही कारण है कि सरकार हमेशा पीछे रह जा रही है। अब जैसे जातीय जनगणना को मामला है, उसमें भी स्पष्ट कहा गया कि यह मामला केंद्र सरकार का है और अगर राज्य सरकार को अगर किसी जाति विशेष के लिए या यूँ कहे कि पिछड़ी जातियों को कुछ अलग से लाभ देने के लिए या उनके कल्याणार्थ कुछ योजना बनाने के लिए ये करना चाहती थी तो उसे पहले कैबिनेट में इस तरह का एक नियमावली बनाना चाहिए था, एक एक्ट बनाना चाहिए था और उस एक्ट के आधार पर जनगणना नहीं करके उसे सर्वे का नाम देकर सर्वे कराती तो शायद ये रोक नहीं लगता। तो कहने का मतलब कि शुरू से ही कहीं ना कहीं बिहार सरकार जो निर्णय लेती रही है वो गलत लेती रही है, जैसा अधिवक्ता महोदय का कहना है। और उसके सबसे पीछे कारण यह है कि कभी भी सही कानूनी सलाह उन्हें नहीं दिया गया है। तो खैर, ये जो मैं ऑर्डर शीट देख रहा था और उसमें जो बातें सामने आई तो मुझे लगा कि यह बात आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, सो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर कोई और नई बात आती है तो उसको लेकर भी आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इस पर अगर आपकी कोई टिप्पणी हो, कोई आपका मत हो तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट पे बॉक्स में आके दीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हो तो निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी जैसी आकृति जो है उसे दबा दीजिए, ऑल कर दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनावे वो आप तक पहुँचे। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि साहब।